सभी साथियों को नमो नारायण गुरुवार व्रत भगवान विष्णु और उनके अवतार बृहस्पति देव को समर्पित होता है। यह व्रत सुख, समृद्धि, वैवाहिक जीवन की शुभता और विद्या प्राप्ति के लिए किया जाता है। इस व्रत को करने से और गुरुवार व्रत कथा सुनने मात्र से भगवान विष्णु प्रसन्न होते हैं और जीवन में शुभ फल प्रदान करते हैं। यह व्रत धन, ज्ञान और खुशहाली लाने के लिए किया जाता है। जिनके विवाह में बाधा आ रही हो या दाम्पत्य जीवन में परेशानियां हो, उनके लिए यह व्रत अत्यंत लाभकारी है। शास्त्रों में कहा गया है, जो भक्त गुरुवार व्रत की कथा को श्रद्धा से सुनता है उसे वही फल मिलता है जो कठिन व्रत और पूजा पाठ से मिलता है। प्रिय साथियों, कथा को अंत तक अवश्य सुने। श्री हरि की कृपा प्राप्त करने के लिए कमेंट में नमो नारायण अवश्य लिखें। अब प्रारंभ करते हैं गुरुवार व्रत की यह दिव्य कथा। बहुत समय पहले की बात है। भारत के एक प्राचीन नगर में, जहां मंदिरों की घंटियां सुबह शाम गूंजती थीं और पवित्र नदियों का जल सदियों से बह रहा था, एक अद्भुत कथा जन्मी थी। ये कथा थी माधव नाम के एक गरीब भिक्षुक की, जिसकी आस्था हिमालय से भी ऊंची और सागर से भी गहरी थी। माधव एक ठिगना सा, हड्डियों का ढांचा मात्र, जिसकी आंखों में सागरों जितना दर्द और होठों पर अनकही वेदना का भाव हमेशा मंडराता रहता था। हर सवेरा उसके लिए एक नई अग्नि परीक्षा लेकर आता था। वो रोज सुबह अपने फटे पुराने वस्त्रों में लिपटा शहर के सबसे भव्य विष्णु मंदिर के विशाल दरवाजे के बाहर आकर बैठ जाता। उसकी संपत्ति केवल उसका भगवान विष्णु पर अदम्य विश्वास और एक जर्जर झोली थी, जिसमें कभी कभार कोई सूखी रोटी का टुकड़ा या कुछ सिक्के आ जाते थे। दिन भर वो मंदिर के बाहर बैठकर भगवान विष्णु को पुकारता रहता, हे नारायण, हे लक्ष्मीपते, हे दीनानाथ, कब सुनोगे मेरी पुकार? कब तक इस दुखियारे पर कृपा नहीं करोगे? उसकी आवाज में एक अजीब सा दर्द था, एक ऐसी तड़प जो सुनने वाले के हृदय को चीर देती थी। पर विडंबना देखिए, उसे सुनने वाला कोई नहीं था। मंदिर में आने वाले श्रद्धालु, धनी सेठ और यहाँ तक कि मंदिरों के पुजारी भी उसे उपहास की दृष्टि से देखते थे। देखो, आ गया फिर वही पागल। कोई हंसकर कहता, अरे हट जा यहां से, अपशकुनी। कोई उसे धक्के मारकर हटा देता। माधव का हृदय इस क्रूर प्रहार से हर दिन छलनी होता, पर उसकी आंखें कभी किसी से शिकायत नहीं करती। वो जानता था कि मनुष्य का एक दूसरे के प्रति प्रेम और विश्वास अब केवल किताबों में ही शेष है। लोग उसे दर दर की ठोकरें खिलाते, भूखा प्यासा भटकने पर मजबूर करते, पर माधव की आस्था तस से मस न होती। उसके मन में एक अटूट प्रेम था अपने नारायण के लिए, एक ऐसा समर्पण जो किसी बाहरी आडंबर का मोहताज नहीं था। वो अक्सर मन ही मन सोचता, क्या प्रभु को सचमुच मेरा दर्द नहीं दिखता? क्या मेरी तपस्या इतनी कमजोर है कि उनकी कृपा मुझ तक नहीं पहुंच पाती? ये केवल भूख और प्यास का कष्ट नहीं था जो उसे हर पल सताता था। ये मनुष्य का अविश्वास था, उसका तिरस्कार था, जो माधव के हृदय में गहरे घाव कर रहा था। उसकी आंखें अक्सर नम हो जाती, पर वो आंसू कभी किसी को दिखा नहीं पाता। उसकी मजबूरी उसे हर दिन मौत के मुंह में धकेलती, पर एक शक्ति थी जो उसे थामे रखती थी, भगवान विष्णु पर उसकी अखंड आस्था। वो बस पुकारता रहता, नारायण नारायण। उसकी पुकार में इतनी गहन पीड़ा थी कि कभी कभी तो हवा भी ठहर जाती थी, जैसे उसकी व्यथा सुन रही हो। सर्दी की कड़ाके की रातों में जब पूरा नगर गर्म बिस्तरों में दुबका रहता, माधव खुले आसमान के नीचे ठिठुरता रहता। उसका पेट खाली होता, शरीर कांपता, पर उसकी आत्मा भगवान के नाम का जाप करती रहती। हे प्रभु, बस आपका नाम ही मेरा सहारा है। आप ही मेरे पालक, आप ही मेरे उद्धार करता। ये उसकी सच्ची प्रार्थना थी, जो सीधे परमपिता के चरणों में पहुंचती थी।
भले ही दुनिया उसे अनसुना करती रहे। कई बार ऐसा होता कि भूख इतनी असहनीय हो जाती कि उसका शरीर कांपने लगता, आंखें धुंधला जाती और संसार घूमता हुआ प्रतीत होता। एक दिन ऐसे ही भीषण गर्मी के दोपहर में, जब सूर्य अपने चरम पर था और मंदिर में श्रद्धालुओं की आवाजाही कम हो गई थी, माधव की दशा अत्यंत दयनीय हो गई। उसका पेट कई दिनों से खाली था और पानी की एक बूंद भी कंठ से नीचे नहीं उतरी थी। वो रोज की तरह मंदिर के दरवाजे के पास बैठा भगवान विष्णु का नाम जप रहा था। उसकी आवाज अब केवल एक दुर्बल फुसफुसाहट रह गई थी। शरीर में इतनी शक्ति नहीं बची थी कि वो उठ सके या किसी से पानी मांग सके। एक धनी सेठ अपनी गाड़ी से उतरा और मंदिर में प्रवेश करने लगा। उसने माधव को देखा, जो धरती पर लुढ़कता हुआ सा लग रहा था, पर घृणा से मुंह मोड़ लिया। पाखंडी, सेठ ने मन ही मन सोचा। माधव ने अपनी अंतिम शक्ति लगाकर सेठ की ओर देखा। उसकी आंखों में एक आशा थी, शायद कोई दया दिखा दे, पर सेठ अपनी अकड़ में आगे बढ़ गया। माधव की आत्मा को एक और करारा चोट लगी। ये दर्द शारीरिक भूख से भी बड़ा था। नारायण, उसके मुंह से अंतिम शब्द निकला। तभी यकायक उसका शरीर बेजान होकर धरती पर गिर पड़ा। उसकी आंखें अध खुली रह गईं और सांसें उखड़ गईं। भूख और प्यास ने अंततः उसे पराजित कर दिया था। आसपास के लोग जो उसे रोज देखते थे, कुछ देर के लिए रुके, पर फिर अपने अपने काम में लग गए। किसी को उसकी सुध नहीं थी। वो वहां धूल और धूप में पड़ा रहा, जैसे कोई बेजान पत्थर। उसकी जीवन ज्योति बुझने के कगार पर थी। रात हुई, मंदिर के कपाट बंद हो गए। चांदनी रात में माधव का निष्प्राण शरीर वहां पड़ा था। उसे लग रहा था जैसे उसका अंत निकट है, पर उसकी आत्मा में एक आशा की किरण अभी भी जीवित थी, उसके नारायण। अचानक उसकी आंखों के सामने एक अद्भुत अलौकिक प्रकाश फैल गया। वो प्रकाश धीरे धीरे एक दिव्य स्वरूप में ढलने लगा। माधव ने अपनी अधखुली आंखों से देखा। उसके सामने भगवान विष्णु स्वयं खड़े थे। उनका श्याम वर्ण पीतांबर वस्त्र, गले में वैजयंती माला, हाथों में शंख, चक्र, गदा और पद्म, वो सब कुछ वैसा ही था जैसा उसने पुराणों में सुना था। माधव का हृदय श्रद्धा और प्रेम से भर गया। उसके शरीर में जैसे एक नई ऊर्जा का संचार हो गया। क्या ये सपना था या उसकी वर्षों की तपस्या का फल? भगवान विष्णु ने एक मधुर, शांत और गंभीर आवाज में कहा, हे माधव, उठो मेरे भक्त, तुम्हारी पुकार मुझ तक पहुंच गई है। तुम्हारे समर्पण की परीक्षा अब समाप्त हुई। माधव के होठों से कोई शब्द नहीं निकला, केवल अश्रुधारा बह निकली। ये आंसू वर्षों के दर्द, अविश्वास और अपमान के थे, जो अब प्रभु की कृपा से धुल रहे थे। ये आनंद के आंसू थे। प्रभु ने आगे कहा, माधव, संसार ने तुम्हें दर दर की ठोकरें दी, पर तुमने कभी अपनी आस्था नहीं छोड़ी। मनुष्य के क्रूर प्रहारों ने तुम्हारे शरीर को तोड़ा, पर तुम्हारी आत्मा को नहीं। ये तुम्हारा प्रेम और विश्वास है जिसने मुझे यहां आने पर मजबूर किया है। माधव रोते हुए उनके कमलवत चरणों में गिर पड़ा। प्रभु, आप सचमुच हैं, आपने मेरी सुन ली। भगवान ने उसे उठाकर कहा, पुत्र, मैं तुम्हें एक वरदान देना चाहता हूं। आने वाले गुरुवार से तुम एक विशेष व्रत का पालन करो। ये व्रत सत्यनारायण व्रत के समान ही है, पर इसकी विधि में कुछ विशेष नियम हैं जो केवल सच्चे और निष्ठावान भक्तों के लिए हैं। हर गुरुवार को सूर्योदय से पूर्व उठना, स्नान करना, स्वच्छ वस्त्र धारण कर मेरा ध्यान करना। उसके बाद
दिन भर निराहार रहकर शाम को सूर्यास्त से पहले मेरा पूजन करना, मेरे नाम का स्मरण करते हुए एक दीपक जलाकर उसमें घी और कपूर डालना, किसी भी पीपल के वृक्ष के नीचे या अपने घर के छोटे से कोने में बैठकर मेरे सहस्त्र नाम का जाप करना। ये जाप पूरी श्रद्धा और पवित्रता से करना। उसके बाद तुम केवल जल और फल ग्रहण कर सकते हो। इस व्रत का संकल्प लेते समय मन में किसी भी प्रकार का संशय न रखना। प्रभु ने आगे बताया, जो कोई इस व्रत को सच्चे मन से करता है, मैं उसके सभी कष्टों को हर लेता हूं और उसे धन, धान्य, यश और अंत में मोक्ष प्रदान करता हूं। पर याद रखना बेटा, इस व्रत के फल को कभी भी अहंकार का कारण मत बनने देना। इसे मेरी कृपा का प्रसाद समझना। भगवान विष्णु के मुख पर मंद मंद मुस्कान थी जो माधव के रोम रोम में समा गई। माधव को लगा जैसे उसे जन्म जन्मों का ज्ञान मिल गया हो। ये अद्भुत अनुभव था, एक अलौकिक भेंट। अगले गुरुवार से तुम इस व्रत का आरंभ करना और देखना तुम्हारी किस्मत कैसे बदलती है। इतना कहकर भगवान विष्णु का दिव्य स्वरूप धीरे धीरे लुप्त होने लगा और माधव फिर से उसी अंधेरे में, उसी धूल में पड़ा रह गया। माधव की आंखें खुली। सूर्य की पहली किरणें उसके मुख पर पड़ रही थीं। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो सपना था या यथार्थ, पर उसके हृदय में एक नई शक्ति, एक नई आस्था का संचार हो चुका था। उसके शरीर में जो दर्द और कमजोरी थी वो अचानक गायब हो चुकी थी। उसके मन में कोई संशय नहीं था। उसे लगा जैसे प्रभु के वचन उसके कानों में अभी भी गूंज रहे हैं। ये चमत्कार नहीं तो और क्या था। अगला गुरुवार आने में अभी कुछ दिन थे। माधव ने उन दिनों को बड़ी बेसब्री से बिताया। उसने अपनी सारी शक्ति समेटकर अपने मन को पूरी तरह से प्रभु विष्णु के चरणों में समर्पित कर दिया। वो अब पहले से भी अधिक उत्साह से मंदिर के बाहर बैठता और भगवान का नाम जपता। इस बार उसकी पुकार में दर्द के साथ एक अटूट विश्वास की प्रतिध्वनि भी थी। गुरुवार का दिन आया। माधव सूर्योदय से पहले उठा, पास के कुएं से पानी निकालकर स्नान किया। उसके पास स्वच्छ वस्त्र नहीं थे, पर उसने अपने फटे पुराने वस्त्रों को ही धोकर सुखा लिया। मन में पवित्रता थी, संकल्प अटल था। वो जानता था कि व्रत के लिए उसे कुछ फल और दीपक के लिए घी चाहिए होगा, पर उसके पास एक भी पैसा नहीं था। उसके मन में एक क्षण के लिए मजबूरी का भाव आया, पर तुरंत भगवान विष्णु का मुख उसकी आंखों के सामने आ गया। प्रभु ने कहा था, कोई संशय न रखना। माधव ने दृढ़ निश्चय किया। वो मंदिर के बाहर बैठा, अपनी झोली फैलाए और भगवान विष्णु का नाम जपने लगा। नारायण नारायण। उसकी आवाज में आज एक नई ऊर्जा थी। अचानक एक वृद्धा जो रोज मंदिर आती थी और माधव को देखकर मुंह फेर लेती थी, आज उसके पास रुकी। वृद्धा के मन में न जाने क्यों आज दया का भाव उमड़ आया था। बेटा, तुम इतने कमजोर क्यों दिख रहे हो? क्या कई दिनों से कुछ खाया नहीं? माधव ने मुस्कुराते हुए कहा, मां, आज मैं व्रत रख रहा हूं। वृद्धा का हृदय पिघल गया। व्रत? तुम तो पहले से ही भूखे रहते हो। लाओ, ये 2 रोटी और थोड़ा दूध है, इसे खा लो। माधव ने विनम्रता से मना करते हुए प्रभु के व्रत के बारे में बताया। वृद्धा सुनकर अचंभित रह गई। इतनी श्रद्धा, पर व्रत कैसे करोगे बिना किसी सामग्री के? माधव ने कहा, प्रभु ही मार्ग दिखाएंगे। वृद्धा को सचमुच माधव पर विश्वास हो गया। उसने अपनी झोली से कुछ पैसे निकाले और माधव को दिए। लो बेटा, इससे कुछ फल और घी ले लेना, तुम्हारा व्रत सफल हो। ये प्रभु की पहली कृपा थी। माधव की आंखों में खुशी के आंसू आ गए।
उसने वृद्धा का हाथ पकड़कर धन्यवाद दिया। उन पैसों से माधव ने बाजार से कुछ फल, एक दीपक और थोड़ा सा घी खरीदा। शाम को सूर्यास्त के समय उसने पीपल के पेड़ के नीचे बैठकर भगवान विष्णु का पूजन किया, दीपक जलाया और प्रभु के सहस्त्र नाम का जाप पूरी श्रद्धा और समर्पण से किया। उसकी आत्मा को असीम शांति मिली। उस रात उसने केवल जल और फल ग्रहण किए। ये तपस्या थी, ये प्रेम था और ये उसके प्रभु के प्रति उसकी आस्था का चरम था। अगले गुरुवार भी उसने यही व्रत किया और फिर अगला गुरुवार। कुछ ही दिनों में माधव की किस्मत अविश्वसनीय रूप से बदलने लगी। एक दिन मंदिर के एक पुजारी ने उसे देखा कि वो कितनी निष्ठा से व्रत कर रहा है। पुजारी ने उसे अपने पास बुलाया और पूछा, माधव, मैं तुम्हें वर्षों से यहां देख रहा हूं। तुम आज भी उतने ही गरीब हो, पर तुम्हारी आंखों में एक नई चमक है। क्या बात है? माधव ने अपनी सारी कथा पुजारी को बताई, भगवान विष्णु के सपने और मिले हुए वरदान के बारे में। पुजारी सुनकर दंग रह गए। उन्होंने माधव की अब तक की तपस्या का मोल समझा। पुजारी ने उसे मंदिर में ही एक छोटा सा काम दे दिया, मंदिर की साफ सफाई और फूलों की व्यवस्था का। माधव ने ये काम भी पूरी निष्ठा से किया। उसे थोड़ी बहुत दक्षिणा मिलने लगी, जिससे वो अपना पेट भर पाता था और व्रत की सामग्री भी खरीद पाता था। ये तो बस शुरुआत थी। माधव की ईमानदारी और लगन देखकर मंदिर के एक बड़े सेठ ने उसे अपने व्यवसाय में एक छोटा सा लेखा जोखा का काम सौंप दिया। सेठ ने देखा कि माधव कभी भी किसी चीज का लोभ नहीं करता और उसका व्यवहार अत्यंत सरल और सच्चा है। माधव ने सेठ का काम भी पूरी मेहनत से किया। उसकी बुद्धि भी अब पहले से अधिक तेज हो गई थी, जैसे प्रभु की कृपा से उसे ज्ञान का वरदान भी मिल गया हो। कुछ ही महीनों में माधव की आर्थिक स्थिति पूरी तरह से बदल गई। वो अब गरीब भिक्षुक नहीं रहा था। उसके पास अब अपना छोटा सा घर था, स्वच्छ वस्त्र थे और वो भर पेट भोजन करता था। उसने अपनी कमाई का कुछ हिस्सा मंदिर के जीर्णोद्धार में भी लगाया और जरूरतमंदों की सहायता भी की। जो लोग पहले उसे अपमानित करते थे, अब वे उसे सम्मान की दृष्टि से देखते थे। ये तो वही माधव है ना जो यहां भीख मांगा करता था, लोग आपस में फुसफुसाते। हाँ, इसकी किस्मत तो चमत्कार से बदल गई। पर सबसे अद्भुत बात यह थी कि उसकी किस्मत बदलने के बावजूद माधव ने मंदिर छोड़कर कहीं नहीं गया। वो रोज सुबह उसी पीपल के पेड़ के नीचे आकर बैठता जहां उसने अपना पहला व्रत किया था। वो अब भी भगवान विष्णु का नाम जपता, उतनी ही श्रद्धा और प्रेम से, बल्कि उससे भी अधिक समर्पण से। लोग उससे पूछते, माधव, अब तो तुम धनी हो गए हो, अब क्यों यहां बैठे रहते हो? माधव मुस्कुराता और कहता, मित्रों, मुझे चमत्कार से ज्यादा भगवान का प्रेम चाहिए था। धन दौलत तो केवल उनकी कृपा का एक छोटा सा अंश है। मैंने कभी धन के लिए तपस्या नहीं की थी। मैंने तो अपने प्रभु के दर्शन के लिए, उनके प्रेम के लिए पुकार लगाई थी और उन्होंने मुझे अपना प्रेम दिया, अपनी कृपा दी। उसके हृदय में अब भी वही विनम्रता थी, वही दया का भाव था जो उसने अपनी गरीबी के दिनों में सीखा था। वो जानता था कि मनुष्य का अहंकार उसे प्रभु से दूर कर देता है, इसीलिए वो कभी भी अपने आप को बड़ा नहीं मानता था। उसकी तपस्या अब और भी गहरी हो गई थी। वो अब दिन रात भगवान के नाम का स्मरण करता और अपनी कमाई का अधिकांश हिस्सा गरीबों की सेवा में लगाता। मंदिर में आने वाले लोग अब माधव को एक संत की तरह देखने लगे थे। उसकी कथा दूर दूर तक फैल गई थी। वो एक जीता जागता उदाहरण बन गया था कि सच्ची आस्था और प्रेम कभी व्यर्थ नहीं जाते। लोग उससे आकर अपनी समस्याएं बताते और माधव
उन्हें भगवान विष्णु पर विश्वास रखने की प्रेरणा देता। उसने उन्हें समझाया कि ईश्वर की कृपा केवल धन के रूप में नहीं, बल्कि मन की शांति, संतोष और प्रेम के रूप में भी मिलती है। उसकी बातों में एक ऐसी शक्ति थी, एक ऐसा भाव था जो लोगों के हृदय को छू जाता था। कई बार तो उसकी बातें सुनकर लोगों की आंखों में आंसू आ जाते थे। उन्हें अपनी गलतियों का एहसास होता था कि उन्होंने कैसे एक सच्चे भक्त को तिरस्कृत किया था। माधव की ये कथा एक साधारण भिक्षुक से एक संत बनने की कथा आज भी हमें सिखाती है कि चाहे कितनी भी कठिनाइयां क्यों ना आए, यदि हमारा विश्वास अटल है और हमारा हृदय प्रेम से भरा है, तो स्वयं भगवान हमारी पुकार सुनते हैं। उसके जीवन का उद्धार सिर्फ इसलिए नहीं हुआ कि उसे धन मिल गया, बल्कि इसलिए हुआ क्योंकि उसने भगवान के प्रेम को जाना और उस प्रेम को दूसरों में बांटा। ये प्रेम ही सबसे बड़ा चमत्कार है, सबसे बड़ा वरदान है। और माधव ने ये साबित कर दिया कि भगवान का प्रेम ही जीवन का सबसे अनमोल धन है, जो किसी भी सांसारिक चमत्कार से कहीं अधिक बढ़कर है। प्रिय साथियों, इस वीडियो में गुरुवार व्रत की पावन कथा यहीं पर समापन होती है। हम कामना करते हैं कि प्रभु श्री हरि की कृपा बनी रहे, आपके जीवन में सदैव सुख, शांति, समृद्धि हो और सकारात्मक ऊर्जा का संचार होती रहे। यह विशेष दिन न केवल भक्ति भाव से भर देती है, बल्कि हमारे जीवन में एकता, प्रेम और आस्था का संदेश भी लेकर आती है। गुरुवार व्रत की कथा को सुनने के लिए हृदय से धन्यवाद। कृपया अपने विचार और अनुभव कमेंट में अवश्य साझा करें और नमो नारायण लिखना न भूलें। आपके द्वारा किए गए कमेंट्स न केवल आपको प्रेरित करेंगे, बल्कि अन्य दर्शकों के लिए भी भक्ति और श्रद्धा का स्रोत बनेंगे। जय श्री हरि, जय जगत के पालनहार।